सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। उस समय यह निर्णय हुआ कि दोनों वर और कन्या की अधिक आयु होने पर, गुरु और शुक्र एक में से उदय और एक के अस्त होने पर विवाह लग्न होने चाहिए, और इसको सारे विद्वत परिषद ने माना। और कुछ महीनों में काशी विद्वत परिषद, जो हमारे सबसे प्राचीन और विश्वसनीय विद्वानों की परिषद है, उसने भी कुछ अंशों में इसको मान्यता प्रदान की। लेकिन अब कई पंचांगकार, अधिकांश पंचांगकार ऐसी स्थिति में विवाह लग्न अपने पंचांग में नहीं देते हैं। लेकिन जब हमने पंचांग का प्रकाशन किया संवत 2072 से, तो उस समय यहाँ के वयोवृद्ध विद्वान पंडित अंबादत्त जोशी जी, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने हमारे को परामर्श दिया, सुझाव दिया कि आपको आपातकालीन विवाह लग्न देने चाहिए, और वर्तमान समय की ये मान्यता है। और वैसे ज्योतिष के ग्रंथों में तो ये भी कहा गया कि 10 वर्ष व्यतिक्रांता कन्या शुद्धि विवर्जिता तस्या तारेन्दु लग्नाभ्याम शुभो पाणी ग्रहणाउ मतः। यहाँ पर कन्या को 10 वर्ष से भी अधिक हो जाएंगे तो केवल उसकी लग्न और तारा देख करके विवाह कर देना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है। वहीं हमारे जो पूर्वज थे पंडित रुद्रदेव दैवज्ञ, उनकी जो ज्योतिष चंद्रार्क की काशिका टीका है, उसमें महर्षि गर्ग का वचन है, एक मूढ़ो भवेदन्य सूत्रमित्रांशगो यदि स्वराशि मूर्तिगस्ते वो मूढ़ दोषो न विनश्यति। मूढ़ दोषो विनश्यति, वहां कहा गया है कि एक भवेदन्य, अगर एक अस्त हो और दूसरा अथवा अपने उच्च मित्रांश में हो अथवा स्वराशि में हो, तो जो मूढ़ अस्त ग्रह है उसका जो अस्त का दोष है वह दूर हो जाता है, उसमें विवाह हो सकते हैं। ऐसे अनेक वचन हैं। और पारस्कर ग्रह्य सूत्र में भी और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि विवाह सर्वकालिक, विवाह 12 महीनों में होने चाहिए, सभी समयों में होने चाहिए। अब ये अगला जो विशेषांक हम अपने पंचांग का निकाल रहे हैं, आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य विशेषांक निकाल रहे हैं। इसमें हम इस बात को दे रहे हैं, जैसे हमारा कुमाऊं है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इन स्थानों में चातुर्मास में विवाह नहीं होते। लेकिन जो हमारा पंजाबी समाज है, सनातन धर्मी, हमारे पंजाब के लोग हैं, वे चातुर्मास में भी, सावन और भादों में भी विवाह करते हैं। और अगर वहीं के पंजाब के जो लोग कुमाऊं में रहते हैं, गढ़वाल में रहते हैं, अल्मोड़ा में रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, शास्त्रों में तो केवल जो वर्षाकालीन विवाह लग्न हैं वह द्विगर्त देश में पंजाब के लिए मान्य किए गए हैं। लेकिन अब जो पंजाबी बंधु बाहर भी रह रहे हैं, कुमाऊं में भी रह रहे हैं, रामनगर हल्द्वानी में भी रह रहे हैं, तो वह वर्षा ऋतु में यहाँ भी विवाह कर रहे हैं। और उनके जीवन पर उस प्रतिकूल समय में किए गए विवाह का कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी हमारा शोध चल रहा है कि भाई जैसे हम कुमाऊं के रहने वाले हैं, वह पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन कुमाऊं में ही विवाह लग्न कर रहे हैं बरसात के समय, उनके जीवन पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखाई दे रहा, उनका जीवन वैभवपूर्ण और सुखी है। तो ऐसा क्यों है, इस पर हम शोध कर रहे हैं। और अगले जो हमारा अगला अंक प्रकाशित हो रहा है उसमें हम इन सब विषयों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों में से एक उदय हो, एक अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह लग्न होने चाहिए। क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस ने भी इसको बताया है कि 30 वर्ष से जब अधिक बच्चों को हो जा रहे हैं तो उनको अनेक मेडिकल संबंधी, चिकित्सा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विवाह न होने पर। और
दूसरा ऐसा है, हमारा हिंदू समाज इतना उदार हो गया है कि सरकार ने 21 साल घोषित किया तो हमारे माता पिताओं के कानों में 35 साल तक जू नहीं लग रही है। यह स्थिति भी हिंदू सनातन समाज के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि दोनों में से एक के उदय और एक के अस्त होने पर अवश्य ही विवाह लग्न होने चाहिए, जिसका हम विस्तार पूर्वक अगले अंक में प्रकाशन कर रहे हैं। आचार्य जी, हम सभी को अगले अंक की अब आपने जैसा ये घोषणा करी है कि हम अगला अंक लाएंगे, उसमें ये नई चीज होगी, तो अब हम सबको उसका इंतजार रहेगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, ये जो व्रतबंध होता है, जनेऊ, जिसका हम विस्तार पूर्वक अगले अंक में प्रकाशन कर रहे हैं। आचार्य जी, हम सभी को अगले अंक की अब आपने जैसा ये घोषणा करी है कि हम अगला अंक लाएंगे, उसमें ये नई चीज होगी, तो अब हम सबको उसका इंतजार रहेगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, ये जो व्रतबंध होता है, जनेऊ होता है, इनके लग्नों का निरूपण किस तरीके से होता है और ये 15 दिन का अंतराल क्यों होता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कई विद्वान भी इसमें असमंजस में रहते हैं, और देखा जाए तो अधिकांश, मैं समझता हूं कि 50% विद्वानों को भी शायद ये ज्ञान नहीं रहता है। वे यज्ञोपवीत संस्कार के जो लग्न हैं उनकी तुलना विवाह के लग्नों से करते हुए विवाह के लग्न दिनों में भी यज्ञोपवीत संस्कार कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत ही सनातन धर्म का मूल संस्कार है, और इस विवाह लग्न के लिए जहां शास्त्रों ने अनेक प्रकार की स्थिरता दी है, वहां पक्ष का कोई नियम नहीं है, वहां बार का कोई नियम नहीं है, नक्षत्रों के नियम उसमें अवश्य हैं, और वहां कोई विशेष दिन के नियम नहीं है। कुछ नियम हैं लेकिन वो व्रतबंध की तरह जटिल नहीं है। लेकिन व्रतबंध के लिए शास्त्रकारों ने बड़े जटिल नियम दिए हैं। बहुत ही कुछ ही दिनों में उनके लग्न निर्धारित होते हैं। बार के वहां बहुत नियम है, इन बारों में होगा, इन बारों में नहीं होगा, बालक के जन्म बार में नहीं होगा,